झेब्रा टॉकीज निर्मित संजय गोळपकर आणि गणेश सुरेश प्रस्तुत आतला आवाज ह्या खास कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत. मित्रांनो, कोरोनाने अक्षरशः गोरगरिबांचे खूप हाल केले. त्यांच्या पोटापाण्याचे अनेक प्रश्न त्या ठिकाणी उपस्थित राहिले. अनेकांना अनेक ठिकाणी जायचं होतं, आपल्या घरी जायचं होतं, पण त्यांना जाता येत नव्हतं. अनेक प्रकारची बंधनं येत होती या रोगामुळं. आणि या सगळ्या पिरियडमध्ये खरं तर त्यांच्या पोटाचे जे प्रश्न उपस्थित झालेच होते किंवा त्यांना अनेक प्रकारचे गरज होती किंवा त्यांच्या ज्या काही त्यांना लागणाऱ्या सगळ्या गोष्टी होत्या त्या कुठून मिळणार, तर त्यासाठी काम करत होते आपल्या समाजातले काही सामाजिक कार्यकर्ते, काही संस्था किंवा काही मदतीचे हात. तर त्यातीलच एक फरहान हनीफ शेख नावाचे एक व्यक्ती आज आपल्या सगळ्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत. नक्की त्यांच्या काय भावना होत्या, कशा प्रकारे त्यांनी काम केलेलं आहे हे आज आपण जाणून घेणार आहोत. सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में. थैंक यू. तो सर बताइए हमें कि मतलब किस तरह का आपका ये टीम है, कितने लोग हैं, क्या आपका मोटो है, क्या मोटिवेशन है इस सब का? जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसमें हमारा भारत भी काफ़ी चपेट में है. बराबर सर. और ऐसे हालात में एक भारतीय होने के नाते कि हमारा कर्तव्य बनता है कि कुछ हम समाज के लिए करें. अपने लिए तो हर कोई जीता है. बराबर. तो वही दिल और दिमाग में रखते हुए मार्च से हमने काम स्टार्ट किया था कि दो वक्त का खाना लोगों के घर तक पहुंचाने का काम, ये सुन्नी मुस्लिम जमात के सहकार्य से ये हुआ. और 40 लोगों की टीम इसमें काम कर रही थी दिन और रात एक करके. और टोटल वेज खाना था वो. और आचार्य भी गुप्ता स्वीटों वाले थे हमारे दिनेश भाई, जो खाना बनाते थे. और हम पैकेट्स दोपहर में 1000 और रात में 1000 लोगों के ऐसे पैकेट्स बना के कार और बाइक्स पे लोनावला आउटस्कर्ट्स में भी, वो खंडाला हो, मुंडावरे हो, भांगरवाड़ी हो, गोलवाड़ी हो, या हर जगह हमने पहुंचाने का ये काम किया है. तो ये हमारा काम जब तक लॉकडाउन था 2 महीने हमने ये किया. उसके बाद हमने राशन के किट्स बांटे. उसके बाद और वो किट्स, एक किट 40 किलो का था जो एक महीना एक फैमिली का राशन उसमें हो, ऐसे वो किट थे. मतलब एक महीना वो पूरा फैमिली को जी सकता है. यस, उसको कोई तकलीफ नहीं आ सकती. कोई तकलीफ नहीं. तो इसके लिए सर, ये सब करने के लिए आपको एक बड़ी फंडिंग की ज़रूरत पड़ी होगी. तो वो फंड आपने किस तरह से मतलब खड़ा किया सब? नहीं, फंडिंग की बात ऐसी है कि आई एम ब्लेस्ड विद एवरीथिंग. हाँ. और ना ये फंड किसी से लिया गया, ये अपने पास से ही किया गया. मतलब आपने खुद ने अपने पास से ये किया गया. जैसे मेरा डैड हनीफ भाई है, वो पहले से ही ये सब सोशलाइजिंग में करते हैं, पर मैं एक हाथ आगे करके ये चीज़ को आगे ले जा रहा हूँ. बराबर. और सर, आपके जो पिताजी, उनके बारे में भी बहुत हमने सुना है कि किस तरह के वो एक्टिविटीज़ अभी करते हैं फिलहाल लोगों के हित में. वो अभी भी बंद मुट्ठी बहुत कुछ करते हैं. हाँ. वो सामने नहीं आता है और उनको पसंद भी नहीं आता है. बट आज के ज़माने में सोशल मीडिया इतना आगे हो चुका है. हाँ. तो हम आगे आना चाहिए और बताना चाहिए ताकि लोगों को पता चले और वो भी इसमें आकर कुछ ना मतलब कुछ बाकी जो लोग हैं, आपके पिताजी से हो, आपसे मोटिवेट होकर वो भी कुछ इस तरह से एक्टिविटीज़ करे. इस वजह से शायद वो थोड़ा सा पब्लिश हो, कुछ आप सामने आकर मैं अभी उनको बोल रहा हूँ. बट वो आज उनकी एज भी 72 है, तो वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं और आज का माहौल भी ऐसा नहीं है. तो मैं उनको बैक सीट पे ही रखता हूँ और ड्राइविंग सीट पे मैं रहता हूँ. बराबर सर, बराबर. मतलब पूरा अभी आप ही काम करते हैं पूरा की पूरा. और आपकी जो टीम है अभी, ये जो सब आप काम कर रही, तो ये सब मतलब इनको आपने किस तरह से बिल्ड किया, क्या सोच इनमें डाली? नहीं, इनमें ये सोच डाली कि जैसे मैंने बताया, एक भारतीय होने के नाते आज लोनावला शहर ये अपनी फैमिली है. बराबर. आज ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दिया है, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो लोग आज तकलीफ़ में हैं, और ये जो संकट आया है ये एक डिकेड में आता है, शायद ये अपने आगे के लोग भी देख ना सके. पर ऐसे मौके पे अगर आप कुछ ना कर सको तो फिर मेरे हिसाब से दैट वो वर्थलेस है. आपके पास सब कुछ होना, क्योंकि ये चीज़ों को आप पैसे से भी कंपेयर नहीं कर सकते. ऐसे वक्त में जब इंसान के पास जेब में पैसे भी हो, उसके बावजूद वो चीज़ें ना खरीद सके, ऐसा माहौल था. और ऐसे वक्त में मैं, जैसे कि मैंने बताया, फ्रंट सीट पे मैं हूँ, पर हमारी जो टीम है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. बराबर. कि उन्होंने दिन रात इसमें मेहनत की और उनका सहकार्य इसमें लगाए. सर, कितने लोगों तक आपने ये सब मदद पहुंचाई, मतलब आपकी टीम ने कितना? हमने ये 3 महीने तक ये किया है. 1000 लोगों का टिफ़िन दोपहर में, 1000 लोगों का रात में. और जब लॉकडाउन शुरू हो, मतलब बंद हुआ, मतलब स्टार्ट होने लगे, दुकानें स्टार्ट होने लगे,
तो फिर हमने वो चीज़ बंद की और हमने राशन का काम स्टार्ट किया। अभी भी सर ये सब चल रहा है? नहीं, अभी हम दूसरे एक्टिविटीज़, जैसे कि आप जानते हैं 10th के रिजल्ट्स हुए, हाँ बराबर। तो हमने बच्चों का एक फंक्शन रखा था चंद्रलोक में, जिसमें हमारे लोकप्रिय आमदार सुनील अन्ना शेलके साहब ने भी शिरकत की थी। फिर हमारे नगर अध्यक्ष है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट कम्मू भाई पुजारी है, उन्होंने वो भी आए थे। तो हमने ऐसा वो किया था कि हर स्कूल में 10th के जो 2 टॉपर बच्चे होंगे उनको एक टॉप 3 लोनावले के जो होंगे उनको 10-10 हज़ार रुपये का एक गिफ्ट दिया था, एक ट्रॉफ़ी दी थी, एक सर्टिफिकेट दिया था। और ऐसे टोटल 30 बच्चे निकले थे, क्योंकि 15 स्कूल्स हमने लिए थे, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, उर्दू हो, हर मीडियम के। और उनमें से 2-2 लोगों को, 2-2 बच्चों को हमने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करके उनको ये एक छोटा सा तोहफा देने का प्रयास किया। और सर क्या आप जाकर उन लोगों को मिलते थे जब आप ये सब हेल्प गरीबों तक पहुंचाते थे? मैं खुद जाता था। मैंने बहुत, जैसे मैं बता रहा ना, मुंडरवई तक हम जाते थे, खंडाला जाते थे, बैटरी हिल जाते थे, हनुमान टिकड़ी हो गई, भांगरवाड़ी हो गई, मार्केट हो गया, पुलिस स्टेशन में भी हमने खाने का बंदोबस्त किया था। हर चीज़ में मतलब जितना हो सका वो हद तक हमने कोशिश की है। बराबर। और सर इस दौरान आपने जो गरीब लोग थे उनको बहुत नज़दीक से देखा होगा, क्या कुछ उनके प्रॉब्लम्स थे, किस तरह की उनकी सोच थी, क्या कुछ फीलिंग्स थी उस दौरान उन सब लोगों की? वो फीलिंग्स ऐसी थी कि हम बयान भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। बहुत ख़राब मंजर था वो। हम भगवान से प्रार्थना करते कि ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो। पर यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को आगे आना चाहिए। हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बराबर सर। और बात पैसे से नहीं होती है। पैसे तो ठीक है, पैसे आपके पास ये ऊपर वाले ने आपको दिया है, मगर आप अपने एफर्ट के, जो भी एफर्ट आपसे बनता है आप वो आके करिए। इमोशनल सपोर्ट होता है, बराबर, फिजिकल सपोर्ट होता है, सहकार्य होता है, तो ये सब चीज़ें एज ए टीम वर्क होती है। बराबर सर। तो इंसान से जितना हो सके वो आके करना चाहिए। और सर इस दौरान जब आप ये सब काम कर रहे थे, कोई एक इंसिडेंट हुआ होगा कि आप इमोशनल हो गए होंगे? यही तो मैं बता रहा हूँ कि इंसान कोई एक सिचुएशन, कोई ऐसी एक कि कोरोना आएगा, कोरोना जाएगा, लेकिन आप जिंदगी भर वो इंसिडेंट या कोई एक व्यक्ति को नहीं भूल सकते कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा? जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद भी जाता था ये टिफ़िन देने। ऐसे नहीं कि हमारी टीम जाती थी, मैं खुद भी जाता था। एक सेक्टर मैंने भी रखा था। और एक वक्त मैं शनि मंदिर गया, जो हमारे खंडाले के पीछे जो शनि मंदिर का, उधर आदिवासी लोग रहते। तो जब हम टिफ़िन देने लगते, जब मैं दे रहा था एक दिन, तो सब रोने लगे एक रोटी के लिए। तो इतना बुरा लगा कि आज अपनी ये परिस्थिति है और लोग आगे नहीं आते। बराबर। तो बहुत हार्ट फीलिंग वाला सिचुएशन था, बट होप फॉर द बेस्ट। बराबर सर। इससे ज़्यादा मैं आपके माध्यम से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज कोरोना अपने लोनावला में बहुत छा गया है। लोगों को मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी नहीं है। नहीं। तो मैंने आमदार साहब से भी डिस्कस किया है कि एक अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे लोनावले में, जहाँ लोगों को अच्छा चिकित्सा मिले, अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले। आज ये पोजीशन है कि आदमी 2 वक्त की रोटी कमा के अपना गुजारा नहीं कर सकता, और मेडिकल इतने लेवल पे चला गया है कि उसको एक MRI निकालने बोले तो 8-10 हज़ार रुपये लगते हैं। कहाँ से लाएगा वो? बराबर। तो जैसे कि हमारे पास म्यूनसिपैलिटी का हॉस्पिटल है, पर आज उसकी परिस्थिति बहुत ख़राब है, तो हम उसको सही तरीके से बना के एक लोनावले के लिए अच्छा हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करेंगे, आप सब मिलकर। क्योंकि हमने जब नगराध्यक्ष कल आई थी हमारी सुरेखा जादव जी, तब उनसे भी ये बात छेड़ी थी कि मैडम हमारे इधर कुछ तो ऐसे एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। तो उन्होंने बताया था कि पहले था जो गवर्नमेंट का, बाद में जो रूल्स एंड रेगुलेशन आए, जिनकी वजह से जो हमारी नगर पालिका कंट्रोल रखती थी पहले उस हॉस्पिटल पर, वो कंट्रोल अभी हमारे पास नहीं है। इसकी वजह से जो उसका बुरा हाल हो चुका है। लेकिन ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या है कि हमारे पास अभी इतना फंड नहीं है या कुछ नहीं कि हम कुछ खड़ा कर सके। शायद किसी को मतलब हमारे जो समाज के लोग हैं जो कुछ अच्छा सोचते हैं ये फैसिलिटी के रिगार्डिंग, उनको ही आगे आके कुछ करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा था कल। जैसे हमारी जो नगर अध्यक्ष है, उन्होंने भी सही कहा है कि आज उसकी परिस्थिति बहुत ख़राब है और उनके बस में वो नहीं है। बराबर। मगर जैसे हमारे आमदार है, हम नसीब वाले हो मावले में जो आज हमको ऐसा आमदार मिला है जो हर किसी की आवाज़ सुनता है और हर किसी के लिए खड़ा होता है। वो गरीब हो, पैसे वाला हो, कोई भी क्लास का हो, वो खड़े रहते हैं। उनसे काफ़ी इस टॉपिक पर चर्चा हुई है और गवर्नमेंट के थ्रू
ये काम जल्द से जल्द इसकी अमल बजावनी भी होगी। और एक बात पूछनी थी कि मतलब अभी जो ये हमारी समस्या है लोनावाला की कि यहाँ पर अगर कोरोना की वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो वो डेथ के लिए अगर कोई मतलब प्लेस नहीं है, अभी फिलहाल कुछ उसके लिए फैसिलिटी नहीं है, तलेगांव या कहाँ पर लेके जाना पड़ता है, तो इसके रिगार्डिंग आपने कुछ किया है क्या अभी तक, किसी तरह का है क्या? इसके रिगार्डिंग हमने एक 10 लोगों की टीम बनाई है जिसने ट्रेनिंग ली है कोरोना के पेशेंट को, अगर वो मुस्लिम हो तो उसको दफनाने का, अगर वो हिंदू हो तो उसको जलाने का, या किसी और कास्ट का हो तो उनके रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार पूरा करने का। और ये प्रस्ताव मैंने हमारी नगर अध्यक्ष सूर्यकांत ताई जाधव और हमारे सीईओ साहब रवि पवार उनको दिया था, उन्होंने उसको मंजूरी दी है। और अभी जो भी पेशेंट का मृत्यु होगा कोरोना से, वो बाहर नहीं, यही उनका अंतिम संस्कार करने का हमने पूरा सब ट्रेनिंग लेकर उसको यही करेंगे हम। मतलब ये इस सब से बहुत सारा फायदा हमें होगा। आज यही तो मैं बता रहा हूँ, आप डॉक्टर्स से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि पिताजी बीमार है तो बेटा आगे नहीं जा रहा है, सही बात, माँ बीमार है तो उसका हस्बैंड आगे नहीं जा रहा है, बच्चे पास में नहीं जा रहे, बॉडी को हाथ लगाने का नहीं है। जैसी कि 4 बॉडीज़ हमने अभी तक हमारे कब्रिस्तान में दफनाई है कोरोना की। इसके लिए हमने सोचा कि जब ये हम कर सकते हैं तो हम ये हर समाज के लिए, हर कास्ट के लिए क्यों नहीं करेंगे। ये प्रस्ताव हमने म्यूनसिपाल्टी को दिया था और उन्होंने उसको मंजूरी दी है। और अब जो भी कोरोना से जिसका भी देहांत होगा वो बॉडी बाहर नहीं जाएगी, हम लोनाले में उसका अंतिम संस्कार उनके तौर तरीके से करेंगे। और ये कब तक सर काम इसका खत्म ये चलता ही रहेगा, जैसे मैंने कहा जब तक ऊपर वाला हमसे ये काम लेगा हम करेंगे। मतलब आपने ठान लिया है पूरा कि अभी जो कुछ करना है लोगों के लिए करना है। जैसे मैंने बताया, मैंने ये शब्द का इस्तेमाल किया है कि फैमिली, तो लोनावाला शहर फैमिली है और हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने एंड पे जितना हो सका हम करेंगे। अभी सर कोरोना फैल रहा है, कोरोना की वजह से सब मतलब नुकसान हो रहा है लोगों का, तो आगे जाकर फ्यूचर में बहुत नुकसान होने वाला है। जो अभी ये जो सब सिचुएशन है अंडर कंट्रोल नहीं रहेगी, तब इस सिचुएशन में अब लोगों के बहुत बुरे हाल होने। तो आपने की टीम ने कुछ और सोचा हुआ है कुछ आगे करने का इनके लिए? क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे कि जिनको मदद की ज़रूरत है और वो चाहते कि कौन मदद करे। क्योंकि अभी जो पहले जो आप किट बांटते थे लोक प्रतिनिधि वहाँ के, जो अभी ये सब बंद हो चुका है, अभी कोई देता नहीं, शुरू में देता, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को उसकी ज़रूरत है। तो अभी लोग कहाँ पर जाए, किन को मांगे, ये लोगों के कुछ सवाल लोगों ने हमें बोले, तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जैसे कि मैंने कहा, जो भी ज़रूरतमंद होगा आज नहीं फ्यूचर में भी, तो हम उसके लिए खड़े होंगे। क्योंकि मैं और मेरे फैमिली ऐसी सोचती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि लोनावाला शहर हम फैमिली मानते हैं, तो हम वो तकलीफ़ में उनको नहीं देख सकते। जितना हमसे होगा हम करेंगे। बराबर सर, बराबर सर। फिर आप मतलब आप लोगों को जाकर मिलते थे, उनको सब फूड वगैरह देते थे, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये है कि उनकी सोच बदली हुई थी, उस घबरा गए थे, तो आप उनको कुछ मोटिवेट करते थे, उनकी सोच में कुछ बदलाव लाने की बात करते थे, किस तरह से वो करते थे आप सब? जी बिल्कुल, मैं जैसे कि मोटिवेशन भी उनको देता था, इमोशनल सपोर्ट भी। इंसान को इमोशनल सपोर्ट बहुत मैटर करता है, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, कि वो इमोशनली ब्रेकडाउन ना हो। तो मैं उनको एक इमोशनल सपोर्ट के तौर पे भी उनसे बात करता था, ताकि आप फिक्र नहीं करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम इधर बैठे हैं। और हमने और पूरी टीम ने कोरोना के दौर में अपनी लाइफ को रिस्क पे रखते हुए ये काम किए है। बराबर, क्योंकि आप चाहे स्टेशन पे बैठने वाला हो, घर में बैठने वाला हो, सबको बाय हैंड जाकर देना, मतलब उसमें रिस्क कितना अटैच है। बराबर सर, पर हमने उसकी भी सोची नहीं, क्योंकि जो ऊपर वाले को मंजूर होगा वही होगा। बराबर, आपको डर नहीं लगता? नहीं, डरने का क्या है, डर किस बात का? जब तक ऊपर वाले ने लिखा है तब तक होगा, तब तक वो काम लेना चाहता है तब तक करेंगे। बराबर सर, बराबर सर। ये जब कोरोना हमारे लाइफ में आया तो आपको आपकी जो मतलब एक इंसान आप है, तो एक क्या ऐसा बदलाव लाया इस कोरोना ने आपके अंदर एक व्यक्ति के रूप पर? यही बदलाव लाया कि ऊपर वाले ने ये वक्त लाकर हमको बताया कि लोग कितने मतलबी होते हैं। सही बात है, अच्छा वक्त में हर कोई आपके साथ होता है, इंसान को परखना तब होता है जब बुरा वक्त हो। तो ऐसा नहीं है कि लोग, ऊपर वाले ने लोगों को बहुत दिया है, पर वो दानत भी होनी चाहिए कुछ करने की, पर वो हम आज नहीं देखते, इसलिए हम पीछे हैं। तो आपके माध्यम से यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे लोगों से कि जिसको ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, कि आप एक स्टेप आगे आओ और हम ये सब चीज़ को पूरा पढ़ सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। बट आपके इससे यही रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, और यही रिक्वेस्ट करता हूँ उनको, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी
कि आप लोग आगे आइए और ये चीज़ का मुकाबला हमें करना ही है बराबर सर, और हम करेंगे। बराबर सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे शो में आने के लिए Thank you so और much. बहुत ही इम्पॉर्टंट चीज़ें आपने बताई। तर मित्रांनो, हे होते फरहान हनीफ शेख यांनी खरं तर देवदूतासारखं एक काम केलेलं आहे, कारण गरजू लोकांपर्यंत त्यांनी सगळी मदत केलेली आहे, त्यांना जेवण असू द्या किंवा नंतर किटचंही वाटप केलेली आहे। तसंच महत्त्वाचा विषय म्हणजे जसं की शाळा महाविद्यालयांमधले जे विद्यार्थी होते त्यांच्यामध्ये एक पारितोषिक वितरण करून त्यांनी खरं तर एक स्पर्धा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यातून भविष्यात काहीतरी चांगले विद्यार्थी घडतील आणि नक्कीच या सगळ्या गोष्टीचा आपल्या सगळ्या समाजाला या सगळ्या गोष्टीला फायदा होईल। तर हे जे काम करत आहेत फरहान हनीफ शेख आणि त्यांची सगळं टीम, खरं तर स्वतः एक आज 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 त्यांनीच खरं तर सांगितलेलं आहे की ह्या कोरोना या पिरियडनी माणसाला सांगितलं की आपल्या जवळ कोण आहे किंवा माणूस दूर कोण आहे आणि संकटात आपल्या जवळ असणारी माणसं कोण आहेत आणि दूर असणारी कोणती माणसं आहेत। नक्की माणसामाणसातला जो फरक आहे तो सगळा ह्या कोरोनाने सगळा सांगितलेला आहे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। तर त्यांच्या या विचारांना आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमला आपण आपल्या झेब्रा टॉकीज टीमकडून खूप खूप शुभेच्छा देऊ आणि असे फरहान हनीफ शेख सारखी माणसं खूप समाजात अजून तयार होत एवढीच एक इच्छा आपण व्यक्त करूया। तर मित्रांनो, आज वेळ झाली इथंच थांबण्याची। भेटूया पुढील भागात नवीन पाहुण्यांसोबत। पाहत राहा झेब्रा टॉकीज।